अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट, आज जो है हम फ़िज़िक्स 9th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल 3.7 से लेके 3.10 तक को डिस्कस करेंगे। पहले न्यूमेरिकल 3.7 को देख लेते हैं। ये एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है और इसमें एक मिस्टेक है जो कि तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट करते थे, जिसकी वजह से ये न्यूमेरिकल अगर पेपर में आ जाए तो अक्सर स्टूडेंट्स को गलत सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को ज़रा फोकस करते हैं। Two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. दो मैसेज हैं, एक 26 kg का है और एक 24 kg का, जो कि स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है। जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और ये मैस स्ट्रिंग जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली में से गुजर रहा है। 26 kg इज़ लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो हमारे पास 26 kg मैस है, 26 kg मैथ्स जो है वो टेबल पे पड़ा हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था पुली वाले टॉपिक में। वो मैथ्स जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर होगा उसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने उसको M1 नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है, M2। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैथ्स भी टेबल पे पड़ा होगा, चाहे उसकी वैल्यू कम हो चाहे उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, जो टेबल के ऊपर मैथ्स होगा उसको M2 बोलेंगे। फिर इस 24 kg मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो मैस जो कि नीचे मूव कर रहा हो वर्टिकली, इस केस में उस मैस को आपने क्या बोलना है, M1 बोलना है। इस केस में हमारे पास M1 जो है वो 24 kg है। इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे 26 kg को M1 लिखते हैं और 24 kg को M2 लिखते हैं, जो कि गलत है। ये मिस्टेक इसलिए कर लेते हैं, शायद 26 kg पहले लिखा हुआ और 24 kg बाद में। हमने M1 और M2 इस केस में, जब कंडीशन हमारे पास कौन सी होगी कि एक मैस हॉरिजेंटली मूव करो और एक वर्टिकल, तो जो हॉरिजेंटल होगा मैस उसको हमने M2 बोलना और जो वर्टिकली मूव करेगा उसको M1 कहना है। अब हमारे लिए ये न्यूमेरिकल सिंपल है। मैस ऑफ अ बॉडी मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको M1 बोलेंगे, तो M1 हमारे पास 26 kg हो गया। मैस ऑफ अ बॉडी मूविंग हॉरिजेंटली, और जो हमारे पास हॉरिजेंटली मूव कर रहा है उसको हम M2 बोलेंगे। हमने मालूम क्या चीज़ करनी है, फाइंड द टेंशन मालूम करनी है एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। ये मैं बार बार बताता चलूँ। हमारे पास दो सिनेरियो थे। एक हमारे पास ये सिस्टम है, व्हेन बोथ आर मूविंग वर्टिकली, इसके लिए हमने फार्मूला टेंशन और एक्सेलरेशन का डिफरेंट है। और एक ये सिस्टम है इन विच वन इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली वायर द अदर वन इज़ मूविंग वर्टिकली। इसमें हमारे पास टेंशन का फार्मूला T इज इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G। बरा सोल्यूशन लिखेंगे, क्या चीज़ मालूम कर रहे हैं, टेंशन। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला टेंशन इज इक्वल टू दिस, फार्मूला के बाद वैल्यू पुट करेंगे। हर फिज़िकल क्वांटिटी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। लाइक M1 की जगह 24 kg, M2 की जगह 26 kg, देन M1 की जगह 24 kg, M2 की जगह 26 kg, एंड देन मल्टीप्लाई बाय G। इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटी का जो जवाब आएगा वो किस यूनिट में आएगा, न्यूटन में। हमें कैसे पता चला न्यूटन में आएगा, बिकॉज जिस फिज़िकल क्वांटिटी को मालूम कर रहे हैं वो टेंशन है और उसका जवाब भी क्या है, वो एक फोर्स, और वो न्यूटन में ही जवाब देगी। भरा जब सारे पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, और हमारे पास अल्टीमेटली जवाब आ जाएगा टेंशन इज इक्वल टू 124.8 न्यूटन। मीन्स in this case when one is moving horizontally, that is of mass 26 kg, while the other one is moving vertically of mass 24 kg, the tension in the string would be 124.8 Newton. सिमिलरली एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे। अगेन A इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G। M1 की जगह उसकी वैल्यू, फिर M1 की जगह उसकी वैल्यू, M2 की जगह उसकी वैल्यू, वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमारे पास एक्सेलरेशन का जवाब आ जाएगा। A इज इक्वल टू 24 ओवर दिस एंड देन मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, 240/50 हो जाएगा, अल्टीमेटली 4.8। बेहतर है यार न्यूमेरिकल के एंड में आप रिजल्ट की एक लाइन लगा दें। थस टेंशन वुड बी 128.8 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन द सिस्टम वुड बी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, विच इज़ क्वाइट सिंपल न्यूमेरिकल। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, जो चीज़ मालूम करनी है हमने, क्या चीज़ मालूम करनी है, टाइम।
ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या चीज़ मालूम करनी है। टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज अ मोमेंटम टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। अगर कितना टाइम चाहिए अगर हम चेंज इन मोमेंटम ला रहे हैं, मतलब मोमेंटम का चेंज ला रहे हैं कितना, 24 न्यूटन सेकेंड का बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी लग रही है, 20 न्यूटन की लग रही है। वो कहते हैं सपोज एक बॉडी में हमने मोमेंटम चेंज करना 22 न्यूटन सेकेंड, कितनी फोर्स लगा के, 20 न्यूटन लगा के, तो देन कैलकुलेट हाउ मच टाइम वी रिक्वायर्ड। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, इस न्यूमेरिकल में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिवन है, सॉरी चेंज ऑफ मोमेंटम हमें गिवन है, दैट इज़ 22 न्यूटन सेकेंड। फोर्स हमें गिवन है विच इज़ 20 न्यूटन। मालूम क्या कर लेंगे, टाइम। As we know that this is the main formula, by putting the values of required physical quantity, force की जगह उसकी वैल्यू that is 20 न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम की जगह उसकी वैल्यू विच इज़ 22 न्यूटन सेकेंड, एंड टाइम अननोन है। टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 डिवाइडेड बाई 20, अल्टीमेट आंसर वुड बी 1.1 सेकेंड। थस द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज अ मोमेंटम इज़ 1.1 सेकेंड। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका मैस है 5 kg, जो कि एक मार्बल की सरफेस पे जिसको रखा हुआ है। ये हमारे पास नीचे मार्बल की सरफेस है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मालूम क्या चीज़ करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो चीज़ मालूम करनी है, वी नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल सरफेस। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। तो हमारे पास मैस गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय द मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके बाद एज वी नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह उसकी वैल्यू और मास की जगह 5 kg, जी की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटी का जवाब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आएगा न्यूटन में। क्यों न्यूटन में आएगा, बिकॉज जो फिज़िकल क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फोर्स है, और फोर्स का जवाब भी किस यूनिट में आता है, न्यूटन में ही आएगा ऑब्वियसली। तो हमारे पास जवाब जो बनेगा 30 न्यूटन। इट मीन्स दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक एंड द मार्बल सरफेस वुड बी 30 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है अगेन। हाउ मच इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ 50 सेंटीमीटर विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बात न्यूमेरिकल को दोबारा देखते हैं। वो कहते हैं हाउ मच फोर्स इज नीडेड। पहली बात मालूम क्या करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है, हाउ मच फोर्स इज। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल सिंपल है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कहा यह गया कि बताएं जी कितनी सेंटीमीटर फोर्स लगेगी कि अगर एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg और वो जिस रेडियस में घूम रहा है, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर, या इन अदर वर्ड वो कितना है 0.5 मीटर, और उसकी जो स्पीड है, स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड। हमने से मालूम करना है कि उसको कितनी सेंटीमीटर फोर्स है, ये एफ सी हमने मालूम करना है। तो सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी नो दैट सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड द डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द बॉडी इज़ बीइंग मूविंग। m की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0.5 kg, v की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 3 और उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर, एंड रेडियस की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0.5 मीटर। जब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली सेंटीमीटर फोर्स का जवाब आएगा जस्ट 9 न्यूटन। दस द सेंटीमीटर फोर्स विल बी
9 न्यूटन। ये हमारे 10 न्यूमेरिकल थे, आसान न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 3 के। हर न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस किया गया है 3 वीडियोस के अंदर। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।